समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जलता हुआ दिया ही बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। जो दिया खुद ही बुझ रहा हो, वो बुझे हुए दियों को कैसे जला सकता है? अगर व्यक्ति के जीवन में स्वयं आचरण नहीं है, व्यक्ति के जीवन में स्वयं संस्कार नहीं है, व्यक्ति के जीवन में स्वयं मर्यादा नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या संस्कार की शिक्षा देगा, क्या आचरण का उपदेश देगा, क्या मर्यादा का पाठ पढ़ाएगा? इसलिए भारत जैसे देश में उनकी पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी वंदना होती है जो स्वयं आचरण के आचार बनकर के बैठे हैं, जो स्वयं संस्कारों की सड़क बनकर के बैठे हैं और जो स्वयं मूल्यों और मर्यादाओं के मान स्तंभ बनकर के बैठे हैं। उन्हें पूजा है, उनकी अर्चना की गई। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुख से कट जाए, आपका बुढ़ापा आराम से कट जाए, आपका बुढ़ापा अमन चैन से कट जाए, तो माता पिता का यह फर्ज है, यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दें, उन्हें जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाएं, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराएं। क्योंकि अगर आपकी संतान, अगर आपके बेटे, अगर आपके बच्चे, अगर आपके बेटियां, अगर आपके बेटे अगर संस्कार संपन्न होंगे, अगर चरित्र से संपन्न होंगे, अगर जीवन मूल्यों के जानकार होंगे, अगर जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने वाले होंगे, तो वो आपके बुढ़ापे में सहयोगी बनेंगे और आपके बुढ़ापे में वो लाठी का सहारा बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी वैयावृत्ति करेंगे, आपका आदर करेंगे और इस तरह से आपका बुढ़ापा सुखमय, प्रेममय, आनंदमय कट जाएगा और बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर आज आपने नई पीढ़ी को संस्कार नहीं दिए तो कल बुढ़ापा आपको रो रो करके काटना पड़ेगा। मेरी इस बात को आप दामन से बांध लेना, मेरी इस बात का आप जीवन का सूत्र बना लेना, मेरी बात को आप इसको अपने जहन में उतार लेना। अगर आज आपने अपने नए बच्चों को, नई पीढ़ी को, नई संतान को अगर आपने संस्कार संपन्न नहीं बनाया, अगर आपने उन्हें आचरण का उपदेश नहीं दिया, अगर आपने महापुरुषों के जीवन की कहानियां उन्हें नहीं बताई है, तो कल जब वो जवान होंगे, जवान होंगे और जवान की देहरी पर आकर के, यौवन की देहरी पर पांव रखेंगे और जब चारों तरफ फिसलन के रास्ते उन्हें दिखेंगे, वो फिसल जाएंगे। और अगर वो फिसल गए अपने पथ से, अपने मार्ग से, अपने गंतव्य से, तो निश्चित ही समझना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। और जिस बुढ़ापे के लिए तुमने सपने सजोए हैं, जिस बुढ़ापे के लिए तुमने अभिप्साएं पैदा की है, वो सारे सपने तुम्हारे खो जाएंगे। वो सारे महल जो हवा में मिट्टी के रेत तैयार किए जा रहे हैं, वो पलक झपकते ढह जाएंगे और बुढ़ापा रो रो करके काटना पड़ेगा, आंसू बहा बहा करके काटना पड़ेगा। इसलिए गुजारिश होगी मेरी आप सब लोगों से, बच्चे जो कि बहुत दिल के सच्चे हुआ करते हैं, जब बच्चे का मन कोमल हो, हृदय कोमल हो, बुद्धि कोमल हो, तब उन्हें जीवन में कुछ सिखा देना। माताओं से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने लाडले को केवल अपने आंचल का दूध ही ना पिलाएं, अभी तो उसमें करुणा का पुट दिए, अभी तो उसमें सेवा की भावना का पुट भी होना चाहिए, उसमें करुणा का पुट भी होना चाहिए, उसमें धार्मिक संस्कारों का पुट भी होना चाहिए, उसमें जीवन शैली का पुट भी होना चाहिए, उसमें कर्तव्य बोध का पुट भी होना चाहिए। अगर आपने बेटे को केवल अपने आंचल का दूध पिला करके अगर उसे संस्कार नहीं पिलाया, अगर उसे कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया, तो निश्चित ही समझिए कि वो बालक कल आपके हाथ से निकल जाएगा, वो बेटा आपके हाथों से निकल जाएगा। और समझ लेना, बेटा हाथों से निकल गया, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, और बुढ़ापा बिगड़ा तो मृत्यु भी बिगड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए माताओं ध्यान से सुनो,
हम पर बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली पाठशाला हुआ करती है। माँ की गोद में बैठ करके बालक जो सीख लिया करता है वो जिंदगी भर याद रखता है, और जो माँ की गोद में बालक सीखता है वो कहीं भी नहीं सीख पाता है। अरे स्कूल में कॉलेज में तो बच्चा बहुत समय बाद जाता है, लेकिन जब सीखने का वक्त होता है वो माँ की गोद हुआ करती है। आइसक्रीम के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर के पहुंची और वैज्ञानिक आइंस्टीन से जाकर कहा, मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला देना चाहती हूँ, इसको शिक्षा दिलाना चाहती हूँ, इसे पढ़ाना चाहता हूँ, इसका नाम किस उम्र में लिखवाऊं, कितने साल की उम्र में इसे मैं बच्चे में दाखिला दिलाऊं, बच्चे का स्कूल में नाम लिखवाऊं। तो आइंस्टीन ने पूछा कि बहन ये बताओ कि तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है, तुम्हारे बेटे की आयु क्या है। उस महिला ने कहा कि मेरा बेटा इस वक्त 5 साल का है। तो आइंस्टीन ने कहा कि सॉरी, अब तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अब उसकी जो सीखने की उम्र थी वो उम्र तो निकल चुकी है। जब महिला ने कहा कि मेरे बेटे की उम्र इस वक्त 5 साल की है, तो आइंस्टीन ने कहा था कि बहन माफ करना, अब बच्चे की जो उम्र सीखने थी कि वो सीखने की उम्र तो निकल गई है। अरे माँ जो बेटा जो माँ की गोद में सीख लिया करता है, जिंदगी भर से उसे जिया करता है, वही याद रखा करता है, उसी पर चलने का प्रयास किया करता है। मैं आप सबसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध करना चाहता हूं, खास करके माताओं से, क्योंकि नारी इस देश की एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस देश की नारी सुसंस्कृत होगी, धार्मिक होगी, उस देश की नई पीढ़ी हमेशा सुसंस्कृत, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, चरित्र संपन्न, आचरणवान और सभ्यता को लिए हुई होगी। नारी के हाथों में बहुत सा ताकत हुआ करती है, नारी के दूध में, माँ के दूध में बहुत ऊर्जा हुआ करती है। वो अपने बेटे को चाहे तो महान से महान आत्मा बना दे, और अपने बेटे को चाहे तो वो निकृष्ट से निकृष्ट बना दे। माँ के आंचल में, माँ की दूध में वो ऊर्जा, वो ताकत हुआ करती है। माँ की गोद दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है, इसीलिए तो कहा जाता है अगर एक बेटा स्कूल से पेन चुरा करके लाता है और अपनी माँ से कहता कि माँ देखो आज मैं कितना बढ़िया पेन चुरा करके लाया हूं। जब कोई विद्यार्थी, कोई बेटा स्कूल से अपने किसी साथी का पेन चुरा करके, पुस्तक चुरा करके, कॉपी चुरा करके लाता है और माँ को दिखाता है कि माँ देखो आज मैं चोरी करके लाया हूं, कितना बढ़िया पेन है, बड़ा मकबूल पेन है, और माँ कहती कि बेटा शाबाश, तो समझ लेना उस माँ ने अपने बेटे को डाकू बनने का आशीर्वाद दे दिया। माँ ने केवल शाबाश नहीं किया है, उस माँ ने अपने बेटे को चोर बनने का आशीर्वाद दे दिया है, डाकू बनने का आशीर्वाद दे दिया है। और निश्चित ही मानिए, यकीनन सच मानिए, वो बेटा कल जरूर डाकू बनेगा, क्योंकि माँ ने उस पर मोहर लगा दी है, माँ ने उसको आशीष दे दिया है। और माँ का आशीष कभी खाली नहीं जाता है। केवल एक शब्द माँ ने कहा, बेटा शाबाश, इसका मतलब है बेटे ने आज पेन चुराया है, आज पुस्तक चुराई है, कल बस्ता चुराएगा, परसों उस लड़के को ही चुरा करके ले आएगा। अब वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। और यदि जब बेटा पेन चुरा करके लाता है और माँ को बताता है, और माँ से कहता है कि माँ देखो मैं पेन चुरा करके लाया हूँ, और माँ उस चोरी को देख करके, बच्चे की उस बुरी आदत को देख करके अगर एक चांटा उसके गाल में जोर से लगा देती है तो वो चांटा नहीं होता है, वो चाटा नहीं माना जाना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि उस माँ ने अपने बेटे को साधु बनने का आशीर्वाद दे दिया है, साधु बनने का संस्कार दे दिया है। अगर पेन चुराने के बाद माँ कहती है कि शाबाश, तो समझ लेना चाहिए कि उसने डाकू बनने का आशीर्वाद दिया है। और अगर चाटा मार दिया करती है अपने बेटे को क्रोध में आकर के, तो समझ लेना चाहिए कि उसने साधु बनने का आशीर्वाद दे दिया है, उसने मुनि बनने का आशीर्वाद दे दिया है, उसने महात्मा गांधी बनने का आशीर्वाद दे दिया है, उसने विवेकानंद बनने का आशीर्वाद दे दिया है, उसने आचार्य कुंद बनने का, कबीर बनने का आशीर्वाद दे दिया है। मैं आपसे निवेदन, खासकर महिलाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, माताओं, नारी समाज की नाड़ी हुआ करती है। नारी के 3 रूप हैं, एक दुर्गा, एक लक्ष्मी और एक सरस्वती। अपने
परिवार को संस्कार संपन्न बनाने के लिए महिलाओं को लक्ष्मी का रूप धारण करना चाहिए। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी संतान को शिक्षित करने के लिए महिलाओं को सरस्वती का रूप धारण करना चाहिए। और समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से निपटने के लिए, उन बुराइयों का मुकाबला करने के लिए महिलाओं को शेर के सिर पर सवार होकर के दुर्गा का रूप धारण कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि नारी के 3 रूप हुआ करते हैं, एक लक्ष्मी का, एक सरस्वती का और तीसरा दुर्गा का। आज नारी के कंधों पर ये तीनों जवाबदारियां हैं। वो अपने परिवार को संस्कार संपन्न बनाने के लिए देवी सरस्वती का रूप धारण कर ले, अपने बेटों को, अपनी संतान को सुशिक्षित संस्कारित बनाने के लिए वो मां सरस्वती का रूप धारण कर ले, और समाज में जो भ्रष्टाचार है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो हिंसा है, समाज में जो हत्या है, समाज में जो विकृतियां हैं, दहेज की है, मृत्यु भोज की है, भ्रूण हत्या की है, इनकी बुराइयों से मुकाबला करने के लिए उसे शेर पर सवारी के रूप में दुर्गा का रूप धारण कर लेना चाहिए। महिषासुर मर्दिनी रणचंडी बन जाना चाहिए, तब करके इस समाज का पर नियंत्रण होगा। उसे केवल झुक करके चलने का ही नहीं, बल्कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अपनी सासू के सामने झांसी वाली रानी बनकर के नहीं दिखाना है, बुराइयों से लड़ने के लिए, विकृतियों से लड़ने के लिए, समाज में जो कुपरंपराएं हैं उनका मुकाबला करने के लिए झांसी की रानी बनकर के दिखाना है। माताओं, बहनों, आप सबसे मैं कह रहा हूं कि इस बच्चों को, इस पीढ़ी को, इस नई पीढ़ी को संस्कार दीजिए। पिताओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को संस्कार संपन्न बनाइए, उसे अपने आचरण से, उसे जीवन जीने की कला सिखाइए। याद रखना, इस मुल्क में अगर सिखाने से कोई आदमी सीखता होता तो बहुत स्कूल है, बहुत कॉलेज है, बहुत यूनिवर्सिटी है, बहुत पाठशालाएं चलती है, बहुत मदरसा चल रहे हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं चल रही है। लेकिन मैं निवेदन, अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां सिखाने से कोई नहीं सीखता है, यहां तो दिखाने से ही कोई सीखता है। एक पति पत्नी मेरे दर्शनों को आए, आकर के उन्होंने कहा, मुनिश्री नमोस्तु, पंच परमेष्ठी को नमोस्तु कहा जाता है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, मुनि, इनको वंदना करना है तो नमोस्तु कहा जाता है। एलक चुल्लक को इक्षामी कहा जाता है, आरिका माता जी को वंदनामी कहा जाता है। यह वंदना का क्रम हुआ करता है, यह वंदना का विधान हुआ करता है कि मुनिराज को नमस्कार, चुल्लक जी को इक्षाकार और ब्रह्मचारी जी को कौन बोला धक्का मार? नो, ऐसा नहीं। यह वंदना का क्रम है। तो उन्होंने आकर के नमन किया, नमन किया, वंदन किया, और वंदन करने के बाद उनके साथ जो 2 साल का उनका छोटा सा बेटा था, वो उस बेटे को उन्होंने कहा कि मुनीश्वरी को नमन करो, मुनीश्वरी को प्रणाम करो, मुनीश्वरी को ढोक दो। बेटा ढोक नहीं दे रहा था, नमन नहीं कर रहा था। तो मैंने देखा कि माँ बाप उसकी गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती उसका सिर झुका रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक, एक सुकुमार बालक उसकी गर्दन पकड़ रहे थे। मैंने कहा कि इससे अपराध क्या हो गया है, इससे कसूर क्या होगा जो इस बालक की आप गर्दन पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ के इसका सिर झुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनीश्री, ये आपको नमन नहीं कर रहा है, ये आपको ढोक नहीं दे रहा है, ये आपकी वंदना नहीं कर रहा है, ये आपका जय जय नहीं कर रहा है, ये आपको नमोकार मंत्र नहीं सुना रहा है, ये आपके हाथ नहीं जोड़ रहा है। मैंने कहा तुम चाहते क्या हो? पति पत्नी ने कहा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आपका हाथ जोड़ के वंदन करे, वो आपको ढोंक दे, वो आपको नमोकार मंत्र सुनाए। मैंने कहा ठीक, यही चाहते ना? मैंने कहा सुनाएगा, मगर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा कि आप चाहते हैं आपका बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए मुनि के सामने? बोले हाँ हम यही चाहते हैं। मैंने कहा आप पति पत्नी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। और जैसे ही वो पति पत्नी हाथ जोड़ के खड़े हुए, उस छोटे बच्चे ने देखा मेरे माँ बाप हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो भी तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा आप स्तुति पढ़ना शुरू करिए, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू करिए। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। माँ बाप को पढ़ते हुए देख करके बच्चे ने भी नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मैंने कहा कि अब आप बैठ करके ढोक दीजिए, प्रणाम करिए। और जैसे ही माँ बाप ने प्रणाम किया, बच्चे ने देखा मेरे माँ बाप प्रणाम कर रहे हैं, ढोक दे रहे हैं, तो वो बच्चा भी ढोक देने लगा, वो बच्चा भी प्रणाम करने लगा। मैंने कहा कि मान्यवर, अगर बच्चे से ढोक दिलाना है तो पहले खुद ढोक दे करके बताओ।
इस मुल्क की यह परंपरा है, इस मुल्क का यह पुराना रीति है, रिवाज है, परंपरा है कि यहाँ सिखाने से कोई नहीं सीखता है, यहाँ तो दिखाने से सीखता है। अरे सिखाने से कभी नहीं सिखाया जाता है, दिखाने से सिखाया जाता है। इसलिए सिखा करके मत सिखाओ, दिखा करके दिखाओ तो सिखाना बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा था, तुम कह रहे थे कि बेटा महाराज को ढोंक दो, महाराज को ढोंक दो, महाराज को ढोंक दो, और मुझे लग रहा था कि ये ढोंक शब्द से पता नहीं परिचित है नहीं परिचित है, ढोंक के बारे में जानता है नहीं जानता है। तो तुम कह रहे थे ढोंक दो ढोंक दो ढोंक दो, मुझे लग रहा था ये बच्चा ना समझ जाए कि महाराज को ठोक दो ठोक दो ठोक दो। मैंने कहा मुझे तो डर लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि सिखाने से कोई नहीं सीखता है, दिखाने से ही सीखते हैं। इसीलिए पिताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, वो खुद मन करके बताए, वो खुद जी करके बताए। तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपका बेटा बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनेगा, आपका बेटा बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करेगा, आपका बेटा बुढ़ापे में आपका ध्यान नहीं रखेगा। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490724900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।